हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो फिर कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। और यहाँ मैं सुबह लगी हुई हूँ बेड शीट चेंज करने। झाड़ू लगा ली थी मैंने और फिर झाड़ू लगा के बेड की बेड शीट और सोफ़ों के कवर ये सारे मैंने हटा दिए थे, क्योंकि मशीन लगा रखी थी तो मैंने सारे धोए थे और इनकी जगह दूसरे चेंज किए थे। और फिर बाद में मैंने लगाया था पोछा, डस्टिंग की थी फिर पोछा लगाया था। तो यहाँ मेरे सुबह सुबह के काम चले हुए हैं, तो फटाफट मैं ये कर लेती हूँ सारे काम। जिस दिन बेड शीट वगैरह धोनी हो ना उस दिन तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो कई बार मशीन में डालने पड़ते हैं। बेड शीट हो जाती है, सोफ़ों के कवर हो जाते हैं और फिर डेली यूज़ के जो हम कपड़े डालते हैं वो भी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े धोने में ही। इसलिए मैं आधी बेड शीट तो एक दिन धोती हूँ और आधी एक दिन धोती हूँ, क्योंकि बेड भी इतने सारे हैं ना तो कई सारी बेड शीट हो जाती हैं, तो हाफ हाफ करके धो लेती हूँ। तो आज मैंने 2 बेड शीट धोई थी और सोफ़ों के कवर धोए थे और बाकी के कपड़े धोए थे। और यहाँ मैंने सारे सोफ़ों के कवर चेंज कर दिए हैं, बेड शीट चेंज कर दी हैं और गद्दी वद्दी सारी चेंज करके उनके कवर और लगा दी हैं। और अब लग गई हूँ मैं पोछा लगाने, डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं पोछा लगाने लगी थी पूरे घर में। फिर मैंने पोछा लगाया और यहाँ मैं खड़े वाले पोछे से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था सुबह सुबह, तो इससे जल्दी लग जाता, फटाफट लग जाता। जहाँ उसमें 1 घंटा लगता है इसमें तो आधे घंटे में ही पूरे घर में लग जाता पोछा। तो मैंने खड़े वाले से ही अच्छे से बेड वेड के नीचे से, इससे बेड के नीचे से भी आराम से अच्छे से पोछा लग जाता है। कभी कभी मैं वैसे से भी लगा लेती हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम होता है तो बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। सारे काम ख़त्म करके फिर हम तीनों नहा भी लिए थे और साथ में जो पहन रखे थे वो वाले कपड़े भी धो दिए थे। और यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, सुखा दिए थे मैंने सारे कवर वगैरह। और जब सारे घर में पोछा लग जाता है ना, बिल्कुल साफ साफ फर्श हो जाता है, तो ठंडे ठंडे फर्श पे नंगे पैर घूमने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ नंगे पैर घूमी थी चप्पल निकाल के, तो ठंडा ठंडा लग रहा था, गर्मियों में सही लगता है ऐसे। और अब यहाँ चली हूँ मैं प्रेस करवाने के लिए, प्रेस वाली आंटी को कपड़े देने। बांध के रख लेती हूँ मैं, मतलब कई दिन के एक बार ही दे आती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं दे के आना पड़ता। और यहाँ हो गया था शाम को चाय का टाइम और थोड़ी थोड़ी लगी थी भूख, तो मैंने सोचा कुछ चाय के साथ बना लूँ। मैंने भी चाय पी थी और मम्मी ने पी थी। तो मैंने चाय के साथ चूड़ा बनाया था जो पोहे का बनता है। तो चूड़े के लिए मैंने पहले तो मूंगफली फ्राई की, थोड़ा सा घी डाल के, कच्ची मूंगफली जो होती है वो फ्राई कर ली और फिर निकाल ली। और फिर थोड़ा सा घी और डाल के उसमें मैंने राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया। जब राई और कड़ी पत्ता चटक गए तो फिर मैंने उसमें कटी हुई छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी। और जब हरी मिर्ची थोड़ी सी पक गई तो फिर मैंने उसमें डाल दिए मसाले, जिसमें मैंने नमक, हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल दिए थे। और इनको थोड़ी देर पका लिया था, जब तक मसाले नहीं पक गए तब तक मैंने इनको पकाया। और जब मसाले अच्छे से पक गए तब फिर मैंने डाला था इसमें पोहा, और पोहे को भी अच्छे से मिला के और थोड़ी देर मैंने उसको भून लिया था। और जब तक मैंने इसको भुनना यहाँ पे, तब तक मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो फिर मैंने मम्मी और अपने लिए चाय भी डाल ली है छोटे छोटे मग्गों में। और फिर मैंने इसमें पोहे में मिला दी थी ये जो मैंने कच्ची मूंगफली फ्राई करके रखी थी ना, ये मूंगफली मैंने इसमें मिला दी थी। तो बहुत अच्छा लगता है ये चूड़ा खाने में भी, मतलब थोड़ी मोड़ी भूख लगी हो तो, नमकीन नहीं हो घर पे या बिस्किट नहीं हो, तब ये चूड़ा बना लो, एकदम जल्दी जल्दी ही बन जाता बिल्कुल थोड़े से टाइम में, और खाने में भी टेस्टी लगता है। लो वही चूड़ा बिस्किट चाय सब बन के है तैयार, आ जाओ आप सब भी इंजॉय कर लो, पी लो, खा लो। और यहाँ हम बाहर खड़े थे, हल्की हल्की हो रही थी बारिश और हम बारिश के मजे ले रहे थे मैं और आंटी। देखो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रखी है हल्की हल्की, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। बाहर खड़े होके आंटी और मैं मौसम के मजे ले रहे हैं। हाँ, खोल रही हूँ गेट, अभी यहाँ बैठेंगे मुड्ढा डाल के। और ये डाल दिए हैं मुड्ढे, अब मम्मी और आंटी यहाँ बैठ के करेंगी बातें। और अभी हो गया है शाम को खाना बनाने का टाइम। तो मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया, सिर्फ ये नॉर्मल दाल बना दी थी जिसमें मिक्स दाल थी। बस दाल उबाल के और उसमें तड़का लगा दिया था, प्याज टमाटर ये सब डाल के।
और थोड़े से वे राइस बना दिए थे, क्योंकि दाल के साथ सुमित राइस खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से बना दिए थे। मैं तो खाती नहीं, मम्मी ने भी थोड़े से खाए थे और सुमित ने भी। और अब लग गई मैं जल्दी जल्दी फटाफट रोटियां बनाने, और मम्मी की थाली भी लगा दी है मैंने साथ में ही। आ जाओ भैया, आप भी खा लो दाल रोटी चावल। फटाफट सारे काम निपटा दिए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्यों मैंने सारे काम जल्दी कर लिए थे। 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, मतलब बर्तन वगैरह साफ करने, किचन साफ करनी, दूध वूध का सारा कर दिया था मैंने। इसलिए मैं शाम को जल्दी खाना बनाने लगी थी, ताकि सारा काम जल्दी हो जाए और जो आगे मैं काम करने वाली हूँ वो भी मेरा टाइम से हो जाए और मैं टाइम से सो सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ फटाफट सारे काम जल्दी निपटा दिए थे। और यहाँ मैंने बर्तन भी कर लिए हैं साफ़। बर्तन साफ करके फिर मैंने सिंक की अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका दिया, उसको भी सफाई कर दिया उसकी भी। और सिंक साफ करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ स्लेव की सफाई करने। मैंने गैस भी साफ़ कर दी थी और स्लेव को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैंने दूध भी आज पहले ही गर्म कर लिया, नहीं तो मैं सारी स्लेव और बर्तन वर्तन सब साफ़ करके तब दूध गर्म करती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही गर्म कर दिया। और साथ में वो दूध वाले बर्तन भी हो गए थे, वो भी साफ़ हो गए। और सारे काम निपटा के अब आ गई मैं अपना फाइनल काम करने। और जो मैं आपको बता रही थी ना किस काम के लिए मैंने आज जल्दी काम निपटाया, तो ये काम है वो। और अब करूँगी मैं अपनी वैक्स। तो मैंने यहाँ पे वैक्स निकाल ली है, हीटर निकाल लिया है और पट्टियाँ निकाल ली हैं। और मैं अपनी और मम्मी की घर पे ही कर लेती हूँ वैक्स, कहीं पार्लर वगैरह नहीं जाते। कई साल हो गए हमने बाहर वैक्स कराए। तो मैंने यहाँ डिब्बा ले लिया है, पर टाइट हो रखी थी वैक्स इसमें, तो फिर मैंने इस वैक्स का डिब्बा गैस पे रख दिया है। तो ये थोड़ी गर्म हो गई ना, तो अच्छे से निकल गई। मैंने यहाँ सारे डिब्बे की वैक्स निकाल ली, क्योंकि मैं पहले तो अपने करूँगी और कल फिर मम्मी को करूँगी, अभी तो बस अपने ही करूँगी। तो मैंने सारे डिब्बे की आज ही निकाल ली है। और ये डिब्बे में कई सारे लेके आ गई थी, बार बार तो जाया नहीं जाता, एक बार में एक डिब्बा तो लग ही जाता है वैक्स का। तो मैं कई सारे डिब्बे ले आई थी। और अब लग गई हूँ मैं वैक्स करने। पहले मैंने हाथों की फिर पैरों की। काफ़ी दिन हो गए थे वैक्स किए हुए, तो फिर अब जन्माष्टमी भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ आज। मैं अपने आप ही कर लेती हूँ, कभी कभी मम्मी से भी करवा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ खुद से ही। और जन्माष्टमी में पहनने के लिए मैंने अपना सूट भी सिलना दे दिया है आज। जो मैंने आपको कल दिखाया था ना, वो वाला सूट दे दिया है। टेलर घर पे ही आ गया था, तो मैंने उसको सिलने के लिए दे दिया है। कल दिखाती हूँ जन्माष्टमी वाले दिन आपको पहन के कैसा लग रहा है। अभी रात के 9:30 बज गए हैं और देखो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के, और आज मैंने वैक्स करनी थी, इसलिए मैं अपनी वैक्स कर रही हूँ आज। मैंने सोचा आज अपनी कर लूं, फिर मम्मी की भी करनी है, तो कल मम्मी की कर दूंगी। बहुत दिन हो गए थे वैक्स नहीं की थी। घर पे ही कर लेती हूँ मैं, पार्लर तो कभी नहीं जाती है वैक्स करवाने। पता नहीं कितने साल पहले गई होंगी। मौसम ऐसा हो रखा है ना चिपचिपा, तो बिना एसी के तो होती ही नहीं, इसलिए एसी चला रखा है और फिर लगी हुई हूँ। एसी में तो सही हो जाती है, या फिर सर्दियों में भी आराम से हो जाती है। बस ये बारिश का मौसम होता है ना, ये बहुत चिपचिपा होता है, तो इसमें वैक्स होके ही नहीं देती, तो फिर एसी में ही करनी पड़ती है बैठ के। इसीलिए मैंने अपने सारे काम शाम के जल्दी जल्दी निपटा के और चला वैक्स कर लेती हूँ। मेरे को तो आधा पौना घंटा लगेगा अभी वैक्स करने में। धीरे धीरे करती रहती हूँ। कर लिया मैंने अपनी वैक्स, और देखो 3 पट्टियां ही लगी हैं, और आधा घंटे में मैंने हाथों की भी कर ली और पैरों की भी कर ली। अब ये जो पट्टी है ना, ये मैं दोबारा भी यूज कर सकती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे यूज करूंगी। और वैक्स का डिब्बा भी उठा नहीं रही, क्योंकि मम्मी की भी करनी है, तो रखा रहेगा कल तक। चलो दिखाती हूँ मैं आपको इनको कैसे दोबारा यूज कर सकती हूँ। ये देखो मैंने इस डिब्बे में पानी भर लिया, डिब्बा नहीं है छोटी सी बाल्टी है, इसमें पानी डाल लिया है। और ये पट्टियां जो है मैं इसमें भिगो दूंगी।
और थोड़ी देर में पट्टियां से ये जो वैक्स चिपकी हुई है वे अलग हो जाएगी और पट्टी अलग हो जाएगी। दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। और इतनी अच्छी निकल आएंगी ना, फिर सूखने के बाद तो कोई बता नहीं सकता ये पुरानी पट्टियां है या नई पट्टियां हैं। थोड़ी देर इनको भिगो के रख देते हैं, फिर दिखाते हूँ। और मैंने वैक्स पट्टियों को आधा पौना घंटा भिगो के छोड़ दिया था, और फिर पौने घंटे के बाद फिर मैंने देखा कि इनकी वैक्स अलग हो गई है और पट्टी जो है वो अलग हो गई है। तो मैंने इनको पानी में से 2-3 बार पानी डाल डाल के अच्छे से साफ कर लिया था पट्टियों को, और धो के इनको और सुखा दिया था थोड़ी देर के लिए। धो के और मैंने ये सुखा दी थी पट्टियां। अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, पर सुबह तक सही सूख जाएंगी। और देखो बिल्कुल साफ लग रही है ना, जैसे यूज भी नहीं की हो। तो ऐसे मैं इनको 2 बार, एक बार तो धो के यूज कर ही लेती हूँ, और 3 पट्टियों से मेरी 2 बार वैक्स हो जाएगी। पर ये मैं अपने ऊपर ही यूज करूंगी, मम्मी के ऊपर नहीं। मम्मी के लिए अलग पट्टियां लूंगी, तो अगली बार फिर मैं इनको यूज कर लूंगी। तो ऐसे हम मतलब कम से कम 1 बार तो धो के पट्टियों को यूज कर ही सकते हैं। तो चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।